देखो, जिस सिटी में मैं रहता हूँ ना, उस सिटी में आखिरी शो इंटरस्टेलर की 13 फरवरी रात के 10:30 बजे की थी और मैं अपने जॉब पे बिजी होने के कारण उससे पहले इसे देख नहीं पाया था। बट फाइनली मैंने किसी भी तरह से मैनेज किया और लास्ट शो मैंने इस फिल्म को फाइनली थिएटर में जाके देख लिया। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस फिल्म को पहले कभी नहीं देखा है। श्योरली मैंने इस फिल्म को 2 बार, एक बार टीवी पे और एक बार मोबाइल पे ऑफ कोर्स से देखा है। जहां इस फिल्म को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर वो चेंज होते रहता है, लेकिन हर बार वो पॉजिटिव वे में ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस फिल्म को 3 बार देख चुका हूं तो उसके बाद ये फिल्म मुझे बोर करने लगी है, बिल्कुल भी नहीं। और जब बारी आई इस फिल्म को थिएटर में देखने की तो मैं इसे किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता था, भले थोड़ा डिले हो जाए बट मिस कोई हाल में नहीं। और फिर फाइनली मैंने इस फिल्म को थिएटर में देखा और देखो, थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस इस फिल्म को ना एक अलग ही है। जैसे हम सब जानते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों को थिएटर में ही लाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने इंडिया में आकर ओटीटी के प्रॉब्लम को भी इंडिया के बहुत सारे सुपरस्टार के साथ डिस्कस किया था। और जब कोई इंसान इतना पैशनेट होता है अपने काम के लिए तो उसी तरह ऑडियंस भी उस इंसान के काम को देखने के लिए उसी तरीके से एक्साइटेड रहती है। एंड यस, इस फिल्म का थिएटर एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल था। मतलब जहाँ तक मुझे याद है ना, मैंने इस फिल्म को 2019 या फिर 2020 में पहली बार देखा था, जो कि आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। तो इस फिल्म को देखते वक्त काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिया मुझे हिट हो रहा था। क्रिस्टोफर नोलन मेरे लिए उन डायरेक्टर्स में से है जिनकी मैंने एक भी फिल्म नहीं छोड़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग टू द लेटेस्ट वन, ओपेनहाइमर। तो अभी टॉपिक से ज्यादा हम भटकते नहीं है, अभी हम आते हैं सीधा इंटरस्टेलर मूवी पर। देखो, जब भी हम किसी स्पेस रिलेटेड मूवी के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमें मल्टीपल सोलर सिस्टम्स, मल्टीपल गैलेक्सीज, मल्टीपल प्लैनेट्स, ये सारी चीजें दिखाई जाएगी, जो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है सोचने पे भी। तो सोचो जब वो स्क्रीन पे प्रेजेंट की जाएगी तब वो किस तरीके का फील देगी। और खास करके जब बात आती है एलियंस की, इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स की, तब हमारी एक्साइटमेंट और फैसिनेशन एक अलग लेवल पे चली जाती है। लेकिन इन सब से हटकर जो एक मेजर चीज है, जो एक फिल्म को हिट या फ्लॉप या फिर ऑडियंस के बीच हमेशा यादगार या फिर भुला देने वाली बना देती है, जिसे क्रिस्टोफर नोलन और उनके भाई जोनाथन नोलन हर मूवी में फॉलो किया करते हैं, जो कि है इमोशनल बॉन्डिंग। देखो, हम कितनी भी दूर की बात क्यों ना कर ले, अपने देश की, अपने प्लैनेट की, दूसरे प्लैनेट्स की, सोलर सिस्टम्स की, गैलेक्सीज की, लेकिन इसके बावजूद एक चीज जो है जो हम सबको जोड़ के रखती है वो है हमारी इमोशनल बॉन्डिंग। और इस फिल्म की स्क्रिप्ट में उस चीज को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जब इस फिल्म को पहली बार टीवी पर देखा था ना, तो जब वो लोग मिलर के प्लैनेट से वापस आते हैं, वहाँ पे कुछ 21 साल बीत चुके होते हैं अर्थ पे, और जब कूपर उन सारे सालों के रिकॉर्डिंग्स तो देख रहा होता है और जिस तरीके की वो रिएक्शन देता है वो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल था। इतना ज़्यादा कि मैंने जब इस मूवी को दूसरी बार मोबाइल पे देखा था और जब थिएटर में जब मैंने तीसरी बार इस चीज़ को देखा, वहाँ पर भी मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया था। और उस चीज़ का कारण है इस फिल्म की राइटिंग में जो इमोशनल बॉन्डिंग लिखी गई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब बात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो जो छोटी चीज़ होती है ना, हमें हमारे लोगों से जो कनेक्ट करती है, लोनलीनेस का एहसास, वो इस फिल्म में बहुत अच्छी वे से जस्टिफाई किया गया है। और इसलिए इस फिल्म का एंडिंग एक होप देके जाता है। और इन सब से हटकर अगर सिनेमेटोग्राफी की बात किया जाए तो नो डाउट वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मतलब जैसे जब कूपर अपने क्रू के साथ अर्थ से दूर जा रहा होता है तो हमें जो दूर में अर्थ दिखाया जाता है तो हमें एक सिनेमेटोग्राफी के थ्रू अनईजी फीलिंग दे रही थी कि वो लोग अब इन्फिनाइट एम्प्टीनेस की तरफ जा रहे हैं अर्थ को छोड़कर, और इसके बाद अलग अलग प्लैनेट्स के सामने से गुजरना, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड वर्जन वाली थी सैटर्न के थ्रू। और जिस तरीके से वो लोग वार्म होल के अंदर जाते हैं, फिर ब्लैक होल में कूदना, 3 प्लैनेट्स की सिनेमेटोग्राफी एंड द यूज ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक इन ईच एंड एवरी सीन। और इन्हीं सब चीज़ों से गुजरते हुए फाइनली जब ये फिल्म अपनी एंडिंग पे पहुंचती है तो वो हमें इमोशनल करने के साथ साथ एक रे ऑफ होप भी देते हुए जाती है। नो डाउट ये फिल्म आने वाले कई सालों तक एक माइलस्टोन कंसिडर की जाएगी। मैं मानता हूँ उससे भी कई सारे बेहतर स्पेस रिलेटेड मूवीज हमने देखी है, जैसे 2001 अ स्पेस ओडिसी। लेकिन उस फिल्म और इस फिल्म में अंतर ये है ना कि वो फिल्म हमें एक ऐसे लेवल पे फैसिनेट करती है यहाँ पर इमोशनल वैल्यू बहुत कम रहती है। और जिस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं और जिस तरीके से फ्यूचर के लोग या फिर फ्यूचर की कोई एलियन हमें कॉन्टैक्ट करके हमें नए एवोल्यूशन के दौर पे भेजे जा रहे हैं, उस चीज की वजह से इमोशनल बॉन्डिंग वाली चीज है ना वो कम होती गई थी। और इंटरस्टेलर ने इमोशनल बॉन्डिंग वाली चीज को ही ज्यादा प्रेफर किया। And that's why Interstellar had a lasting impact on me. So अगर किसी भी कारण से ये फिल्म अगर आपके सिटी में अभी भी थिएटर में लगी हुई है और अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार जाकर तो इसे विटनेस जरूर से करिए। ये फिल्म आप पे टाइम जरूर से डिजर्व करती है। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। वेल, अगर इस फिल्म को लेकर आपका कोई ओपिनियन है तो उसे भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।